इंडियन आइडल। यह एक ऐसा शो है जहां पे असली टैलेंट से ज्यादा आपकी गरीब स्टोरी को देखकर आपको यह जज कर लिया जाता है कि आप एक टैलेंटेड सिंगर है या नहीं। मेरा मतलब अगर आपकी स्टोरी गरीबों वाली है तो वेलकम, स्वागत है आपका हमारे शो में। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अब हमारे सोनू निगम जी ने इंडियन आइडल के बारे में सीधा बोल दिया कि इंडियन आइडल के 90% सिंगर इंस्टाग्राम और टिकटॉक की तरह लिपसिंग करते हैं। और एक और सीक्रेट बताता हूं मैं आपको, देयर आर लॉट्स ऑफ शोज, maybe 99% of the music competition shows, singing competition shows, where what you are watching is a dubbed performance or is a corrected performance. They don't want to show you the faltered singing, जो सिंगर ने खराब गाया हुआ है जी। फिर हमारे गंजेपन से जूझ रहे विशाल लानी ने सोनू निगम को रिप्लाई वीडियो दिया। बड़े टाइम से एक बात कहने की जुर्रत करने की सोच में हूं। एक हमारे दोस्त हैं जिन्होंने पब्लिक में कहा था कि इंडियन आइडल पे लिपसिंग करते हैं जी। अब हमारे सामने बैठे हैं दिग्गज, आपने खुद देखा है, there's no lip sync here, there's जो है ये असलियत है, ये सामने है। जब आपने सरगम लगाया तो सुरों की जो एक्यूरेसी थी वो सुन के कोई सोच ही लेगा कि लिप सिंक है। उनकी फॉल्ट नहीं है ये। इंडियन आइडल वाले कहते रहे नया शो लाएंगे, नया शो लाएंगे, नया टैलेंट लाएंगे। मेरी रूह का और हमें नए टैलेंट के रूप में पवनदीप राजन को दिखा दिया, जिसकी सिंगरिंग को हमने थाराबाई जोगिंदर की एक्टिंग की तरह लिया। तो थाराबाई जोगिंदर के चक्कर में अपनी पिछली वीडियो में अपनी छाती पिटवा ली मैंने। स्टड गुरु कौन है? ओ तेरी बहन की लगी है। अरे तुम मुझे छोड़ो, थाराबाई जोगिंदर ने तो अपने भतीजे को भी नहीं छोड़ा। नारती जोगिंदर भाई से मिलने के लिए जोगिंदर अब जैसे मामा ने बांजे का भरोसा तोड़ा तो इसीलिए इंडियन आइडल बहन का ऐसा लोटा मारूंगा ना सालों जिंदा मर जाओगे। तो सालों ने हमें नए टैलेंट के रूप में हमें पवनदीप राजन को दिखा दिया, जो ऑलरेडी अपने एक शो से जीत के आए हुए शो में यहाँ पे गाना गा रहा है। अब जो बंदा दूसरे शो से जीत कर आ रहा है तो वो बंदा नया नहीं हो सकता, और पुराना सिंगर हमेशा टैलेंटेड हो ऐसा हो नहीं सकता। की बात की है तुमने बहन के टके। अब भैया जहाँ पे टैलेंट है वहाँ पे गरीबी नहीं होनी चाहिए। अब एक सिंगर जजों के सामने आके बोलता है मैं गरीब हूँ, मैं कितना अमीर हूँ, मेरी माँ बीमार है या मेरी टांग टूटी हुई है, मेरी आंख फूटी हुई है, या मैं मरने वाला हूँ या छोड़ के भाग गई है। भाई तू कैसा भी हो, भाई हमारी तरफ से तू गो खा, हमने कोई परेशानी भैया ये इंडियन आइडल है, गरीबों की पंचायत नहीं, जिसमें हर एक गरीब आकर अपनी समस्याएं बता रहा कि मेरे आंट कट गए, मेरे पैर कट गए, मेरी आंखें फूट गई, मेरी चूतड़ कट गए। आपको उस टैलेंट पे ध्यान देना चाहिए बजाय कि उसके बैकग्राउंड पे, समझ रहे हो? लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू गरीब है तो तू अच्छा सिंगर भी होगा। सिंगर हो तो आप प्रूफ करो स्टेज पे। और सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था कि टीआरपी भी तो चाहिए। टीआरपी नो, आर मैनेजमेंट टीम, आर एंटरटेनमेंट, आर। अब तुम्हें पता है कि इन गरीब सिंगरों का सिलेक्शन भी इनकी एकेडमी के हिसाब से होता है, कि अगर आप इनकी गरीब एकेडमी में गरीब बनकर एक अमीरों वाली फी पे कर देते तो यू सच्चा पुअर गाय, आपकी छाती पे निप्पल नहीं है, आप बिना मुंह गांड के पैदा हुए हैं। उदाहरण देके समझाता हूँ। उन्होंने थोड़ी सी भी नहीं सुनी है, तुरंत ही उन्हें थैंक यू बोल दिया, मुझे बाहर निकाल दिया है। क्या हो रहा है? क्या उनके एकेडमी के ही सिलेक्ट हो रहे बंदे यार? पब्लिक भी हो रही है। हाँ, उनके एकेडमी के ही बंदे सिलेक्ट हो रहे हैं। एकेडमी के हो रहे हैं? हाँ, सिर्फ एकेडमी के ही हो रहे हैं। अब भैया आप सोच रहे होंगे इसका गाना बेकार होगा, तभी तो जजों ने बेल बैन चल भागे ऐसे बॉस डी के भगा दिया होगा। चौक पूरा माटी रंगा आज मेरे पिया अब भैया इतनी वॉइस डिटेक्शन और बिना इंस्ट्रूमेंट के ये बंदा इतना अच्छा गाना गा रहा है, तो सोचो स्टेज पे कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता था। लेकिन चलो आपकी बात बड़ी कर देता हूँ, ये बैंडचोद बेकार सिंगर है, जजों को पसंद नहीं आया। लेकिन आपको इतना तो पता है कि जजों से पहले 3 पहले राउंड होते हैं, जिसमें से ये पहले में ही हार गया था। लेकिन ठीक है, मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए तो फिर ये लोग कहां से आते हैं? मतलब ये वो 3 लेवल पार करके आ सकते हैं, और ये बहन जो अच्छे सिंगर है इनको बाहर भगा दिया जाता है पहले एपिसोड पे। ये बंदा अकेला नहीं है। भैया टैलेंटेड सिंगर की बात हो रही है तो भैया मुझे भी गिन लो, क्योंकि मुझे भी इतने अच्छे अच्छे गाने आते हैं, इंग्लिश गाने आते हैं, मुझे स्पेनिश गाने आते हैं। मैं बताता हूं उनके नाम। डेस्पासितो मुझे आता है,
जस्टिन बीबर का कंपनी मुझे आता है, शकीरा का वट एवर वेन एवर आता है, लेकिन मैं वो गाऊंगा नहीं क्योंकि वो लेडीज सॉन्ग है। ओके चलो आपको एक गाना सुनाई देता हूँ। Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Never you succumbar, voy a armar plan. Solo ocupan celos, yes, y little puso. Oh yeah. Ya me está gustando de lo normal. I just receive it and win the mass. You know que soy para no gonga puro. Despacito, quiero guarchivache por lo despacito. Asito pasito, कुत्ता बना दीतो। हाँ देखो भैया, मेरा ओपिनियन ये कहता है कि भैया टैलेंटेड सिंगरों को मौका मिलना चाहिए, ना कि टीआरपी के पीछे आप अच्छे सिंगरों को घर बैठा के पुराने बेकार सिंगरों को आप स्टेज पे गवा रहे हो, तो इससे नए सिंगरों का मोरल डाउन हो जाता है। तो भैया प्लीज ऐसा कृपया ना करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर दबा दे। बेल आइकन को जरूर दबा देना भाई, प्लीज प्लीज भाई, मैं आपसे दिल से बोलता हूँ भाई, बहुत बुरा लगता है यार मेरे को।